आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गॉड्स ओन सिटी कोवलम को, जो केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम के इतने पास होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं कोवलम के, सब कुछ मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। चाहे वो एनाकोंडा मैनग्रोव फॉरेस्ट हो, गोल्डन बीच हो, हिंदू का रिचेस्ट टेम्पल पद्मनाभस्वामी हो, या फिर अजीमाला शिव स्टैचू हो। तो चलते हैं वीडियो में आगे और एक्सप्लोर करते हैं कोवलम को। हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विद सुक्कू रोहित में। और आज सुक्कू रोहित आ गए हैं कोवलम में। साउथ की बहुत ही एक प्यारी सिटी है कोवलम, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको बाई एयर अगर आप आ रहे हैं तो तिरुवनंतपुरम आना पड़ेगा, और वहाँ से 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोवलम पड़ता है। तो इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोवलम के बारे में। कोवलम आप कैसे पहुँचेंगे ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब कोवलम के सारे टूरिस्ट प्लेसेस मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। अगर कोवलम आते हैं, बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं कि कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जो बहुत ही अमेजिंग है यहाँ के, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। वो सारा ग्लिम्स में दिखाऊँगा किस तरीके से आप उन टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करोगे इकोनॉमिकल वे में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो में आगे। सो बिफोर गोइंग टू विजिट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कोवलम, सबसे पहले मैं आप दिखा दूँ ये प्रॉपर्टी के बारे में। सोमा पाम शोर में आप रह सकते हैं। यहाँ का लोकेशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप उस लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। ये हमारी दोनों प्यारी सी सिस्टर इन लॉ, और हम साथ में आए हुए हैं यहाँ पे। हाय। सो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, ये हमारा रूम है, और रूम के साथ जो बालकनी अटैच्ड है, वहाँ से आपको डायरेक्ट सी का व्यू मिलता है, बहुत ही प्यारा व्यू। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, चलते हैं। तो इस तरीके का व्यू कुछ आपको मिलता है। ये देखिए, और ये है प्रॉपर्टी का ही खुद का स्विमिंग पूल। सो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हो। ये तो एक मैंने आपके साथ स्टे ऑप्शन शेयर किया है। अब चलेंगे वीडियो में आगे और एक्सप्लोर करेंगे हम यहाँ के सारे टूरिस्ट प्लेसेस। तो चलते हैं आगे। सो गाइज, अभी कोवलम का फर्स्ट जो टूरिस्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, और बहुत ही अमेजिंग ये होने वाला है। बहुत काफ़ी मैंने सुना था इसके बारे में। तो पुअर बैक वाटर में हम आ गए हैं, और पूरा एक ग्लिम्स, पूरा टूर होने वाला है, बहुत ही अच्छा। मूवीज़ में आपने ये सारे सीन देखे होंगे जो मैं भी दिखाने वाला हूँ। तो अभी हमने बोट यहाँ पे बुक कर ली है, और आप भी जब यहाँ पे आते हैं कोवलम में, तो पुअर, क्या नाम है आपका अन्ना? अमर नाम है इनका, और इसका क्या नाम है? पुअर बोटिंग क्लब। पुअर बोटिंग क्लब में आके इसका मैं लिंक जो है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे इनसे बात करके जब भी आप कोवलम में आओ तो अपना बोट आप बुक कर सकते हो। बहुत ही सस्ते प्राइस में, बहुत ही चीप प्राइस में इन्होंने हमें बोट दिया है, और 5 लोग हैं हम लोग, फैमिली के साथ आए हुए हैं। और जो प्राइस इन्होंने कोट किया है वो अल्टीमेट है, यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलने वाला। तो बहुत ही सस्ता प्राइस है। तो चलते हैं आगे, पूरा मैं ग्लिम्स दिखाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है इस बोट राइड में, क्योंकि 2 आवर्स का हमने पैकेज लिया है। आप 1 आवर का भी ले सकते हैं, 1.5 आवर, 5 आवर्स का भी ले सकते हैं, 2 आवर्स का भी ले सकते हैं। तो अभी हमने 2 आवर्स का लिया है। हमारी बोट जो है वो रेडी है वहाँ पर। तो चलते हैं अब आगे। अन्ना, अभी जो हमने 2 आवर्स का पैकेज लिया है, ये कंप्लीट पैकेज है। तो इसमें क्या क्या अभी हम लोग ये हमको दिखाओगे आप? अभी जो बोट जाएगी तो क्या क्या दिखाओगे, बताओ। ओके, फर्स्ट में मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओके। एनाकोंडा मूवी से सेम सीनरी है। एनाकोंडा मूवी में जैसा सीन था वैसा सीन भी दिखाओगे? yes, yes। उसके बाद सेकंड में गोल्डन सैंड बीच है। गोल्डन सैंड बीच, वहाँ पे हम रुकेंगे भी थोड़े देर। रुकेंगे, आधा घंटा में रोकोगे आप? बहुत अच्छा। उसके बाद एक साइड सागर सेंट्रल बीच, अदर साइड अरे वाह वाह, बोट्स राइड है, कैमल राइड है। अच्छा। नेक्स्ट में नदी और सागर का संगम प्लेस है। नदी और सागर का संगम प्लेस है। ये सारा कुछ दिखाने वाले हो, तो बहुत मजा आने वाला है हमें। चलिए ठीक है, थैंक यू अन्ना। सो अन्ना हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बोट हमारी रेडी है, फैमिली बैठ गई है, मैं भी बैठने वाला हूँ। तो चलिए अब दिखाते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। चलते हैं बोट राइड के लिए, कम। Hello. We are so excited for the riding. Yay! थैंक यू अन्ना।
सो ये है ब्यूटीफुल मैनग्रोव फॉरेस्ट। हम आ गए हैं बोटिंग में। तो बोटिंग के लिए जब 2 घंटे की आप राइड लेते हैं तो सबसे पहले आपकी जो राइड स्टार्ट होती है, जो आपकी बोट गुजरती है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट ही गुजरती है। बहुत ही प्यारा फॉरेस्ट है। और जैसा इन्होंने बोला था, जिन लोगों ने एनाकोंडा मूवी देखी है, ये सारे सीन्स उस मूवी में आपने ज़रूर देखे होंगे। और वैसे भी जब केरला की ब्यूटीज़ के बहुत सारे वीडियोज आप देखते हैं तो उसमें से इस तरीके के सीन आपको ज़रूर दिखते हैं। तो वही आज बहुत दिन से मेरा सपना था कि मैं भी आऊँ केरला और इस तरीके की ब्यूटी को एक्सप्लोर करूँ। आज वो मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो रहा है और आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ये वीडियो देख के। तो जब भी आप केरला आते हैं, कोवलम को आप अपने आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। सो काफ़ी आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस बोट राइड को। आप देखिए बीच में मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच में भी अब हैं और यहाँ पे अन्ना नारियल पानी बेच रहे हैं और ये 50 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। कैसा है? मस्त। अच्छा है। तो हमारी जो बोट है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो पीछे ये है गोल्डन सैंड बीच और यहाँ पे संगम भी है। संगम इसलिए भी बोलते हैं कि अभी जो है हम रिवर के अंदर है और उस साइड आप बैक साइड में देखेंगे तो आपको सी है, इसलिए संगम है ये। और गोल्डन सैंड बीच भी है, बहुत ही प्यारा बीच है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा बीच है और ये बोट राइड जो है वर्थ इट है। तो कभी भी आप कोवलम आते हो तो ये बोट राइड जरूर लेना। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़े बहुत पैसे बचाने के कारण आप लोग 1 घंटे 1.5 घंटे वाली मत लेना, 2 घंटे की लेना, तब आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। सो आ गए हैं हम अब गोल्डन सैंड बीच पे। आप देख सकते हो कैमल राइड भी हो रही है यहाँ पे। कैसा लग रहा है तुम लोगों को मैडम? कैसा लग रहा है? वर्थ इट है ये राइड। फाइनली हम आ गए हैं गोल्डन सैंड बीच पे। बहुत ही प्यारा बीच है। सो ये बीच को आप जब ये बोट राइड आप लेंगे तभी एक्सप्लोर कर पाएंगे। और यहाँ पे प्रॉपर चौपाटी लगी हुई है। कैमल राइड आप ले सकते हो, हॉर्स राइड ले सकते हो इसी बीच के ऊपर। तो बहुत ही प्यारा बीच है ये। और यहाँ पे इन लोगों ने हमें टाइम दिया है ½ एन आवर का, क्योंकि हमने 2 घंटे का पैकेज लिया था। तो आधा घंटे हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो देख सकते हैं पीछे इस साइड में आपको रिवर दिख रही होगी। बहुत ही प्यारा रिवर है और प्रॉपर जो एनाकोंडा मूवी वगैरह में आपने देखा होगा उस तरीके के रास्ते से हम गुजरते हुए आए थे। और इस साइड में आप देखिए हाई टाइड अभी आ चुकी है और इस साइड में बीच है। तो इसीलिए ये संगम भी कहते हैं हम इसे। सो आप देख सकते हो कैमल राइड हो रही है यहाँ पे। काफ़ी लोग कैमल राइड एंजॉय कर रहे हैं इस बीच पे। और बहुत ही प्यारा बीच इसलिए भी है कि एक छोटा सा पैच है बीच का और एक साइड में सी है, एक साइड में रिवर है, जो इसकी ब्यूटी को और बढ़ा देता है। और ½ एन आवर यहाँ पे अगर आप मिलते हैं तो सफिशिएंट है यहाँ पे ½ एन आवर। सो ये देख लो आप, नदी और सागर का संगम है ये। और ये बोट जो है हमें अभी लेके गई थी गोल्डन सैंड बीच पे। उसके बाद यहाँ पे संगम है। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं ना, एलिफेंट रॉक बोलते हैं इसे। और इस साइड में अगर आप देखेंगे पीछे, तो वो जो पीछे आपको दिख रहा है 2, ये है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। तो अगर आप आ रहे हैं बोट राइड पे तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अंदर जाके रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड करके वहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं, अगर आपने लंच नहीं किया है या इवनिंग का टाइम है तो। ये है एलिफेंट रॉक। तो पीछे आप देख रहे हैं, जो दिख रहा होगा, ये है मदर मैरी का स्टैचू। और ऐसा अभी अन्ना ने बताया है कि यहाँ पे जो केरला का बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाता है
और यहाँ के बाद जो है वो तमिलनाडु का बॉर्डर स्टार्ट होता है। सो ये जब बोटिंग राइड के लिए आप आओगे और ये पैकेज आप लोगे तो कंप्लीट तो ये भी दिखाने के लिए लेके आएंगे आपको कि मदर मैरी का स्टैचू यहाँ पे है। सो यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और बहुत ही प्यारे रिजॉर्ट्स लगते हैं। तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो अगर आपके बजट में ही आता है तो। और बहुत ही प्यारे रिजॉर्ट्स हैं, प्रॉपर जो मालदीव्स के अंदर वाटर विला होता है उस तरीके की फीलिंग यहाँ पे ये रिजॉर्ट्स कुछ दे रहा है। बोट राइड अभी हमारी ख़त्म हो गई है और नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पे अब हम जाने वाले हैं। हिंदू का सबसे रिचेस्ट टेम्पल जो है वो है तिरुवनंतपुरम में, आपको पता भी होगा। तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की तरफ अभी हम जाने वाले हैं। वहाँ पे कुछ रिचुअल्स हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते। एक वहाँ का लोकल ड्रेस है यहाँ का, वो पहन के जाना पड़ेगा। वहाँ हम परचेज करेंगे अभी, और 12 बजे के बाद वो मंदिर बंद हो जाता है। इसीलिए हम आए भी थे पहले बोटिंग करने के लिए। अब 5 बज गए हैं, यहाँ से 1 घंटा हमें जाने में लगेगा। तो 5 बजे मंदिर फिर से ओपन होता है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और जब भी आप कोवलम आते हो तो वो टेम्पल ज़रूर विजिट करना, क्योंकि आप जब मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदूज़ रिचेस्ट टेम्पल है वो। सो चलते हैं टेम्पल की तरफ। सो पद्मनाभ स्वामी मंदिर हम आ गए और हमने धोती ले ली है और अभी पहन के हम अंदर जाएंगे। और अगर गर्ल्स हैं तो उनको साड़ी पहन के ही अंदर एंट्री आपको मिलेगी। तो आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो, यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। टेम्पल के जस्ट बाहर में ही आपको क्लॉक रूम मिलता है, जहाँ पे आप एक नॉमिनल 5 से 10 रुपया पे करके अपनी चीज़ें जो है वहाँ पे रख सकते हैं। और अंदर में मोबाइल, घड़ी, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती, तो मोबाइल वगैरह यहीं पे आपको रखना पड़ेगा। और जैसा मैंने बोला, अगर लेडीज़ हैं तो वो साड़ी अगर नहीं पहन के जाना चाहती तो कोई बात नहीं, जो धोती आपने लड़कों ने अपने लिए लिया है वही धोती वो भी ले सकती हैं और उसको लपेट के वो अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने नीचे भी धोती पहना हुआ है, ऊपर भी धोती का वस्त्र धारण किया हुआ है। तो इस तरीके से ही आप मंदिर में प्रवेश ले सकते हैं। सो हम रेडी हो गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और अंदर में तो हम शूट नहीं कर सकते। तो अब हम लेके चलेंगे आपको दर्शन करने के बाद नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेसेस पे। अर्ली मॉर्निंग हम उठ के आ गए थे यहाँ पे लाइट हाउस बीच पे, क्योंकि जो हमारा होटल है वो जस्ट लाइट हाउस रोड पे ही है, बीच रोड पे है। सो आप देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा हाई टाइड है, इसके लिए इन्होंने सी के किनारे पे जाने के लिए मना कर दिया है। बट स्टिल एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ताकि जब भी आप आएँ। बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है। सैंड जो है वो थोड़ा सा ब्लैक है, बट यहाँ पे जब आते हैं तो आप सी के अंदर एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है। उस समय अगर हाई टाइड नहीं हो तो, आज हम नहीं करेंगे, बट स्टिल एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ लाइट हाउस बीच का। सो दिस इज़ द कंप्लीट व्यू ऑफ लाइट हाउस बीच। आप देख सकते हैं जो सैंड का कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक है, और हाई टाइड के कारण मैं यहाँ पे ज़्यादा नहा नहीं पाऊँगा पानी में, क्योंकि मना किया हुआ है इन लोगों ने। बट स्टिल आई एम शोइंग द कंप्लीट व्यू ऑफ लाइट हाउस बीच। बहुत ही प्यारा बीच है। तो जब भी आप कोवलम में आएंगे तो इस बीच पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं बीच के सी के अंदर। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अज़ीमाला शिव स्टैचू को देखने के लिए, और केरला के अंदर बहुत ही फेमस है। और ये कोवलम में ही पड़ता है ये अज़ीमाला शिव स्टैचू। जब आप कन्याकुमारी तक के लिए निकलेंगे तो उस रास्ते में पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ी सी पार्किंग भी है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जूते चप्पल जो भी आप है यहाँ पे आप खोल के अंदर जा सकते हैं शिवा स्टैचू के दर्शन के लिए। एंट्री चार्जेस जो है वो शिवा स्टैचू को देखने के लिए 20 रुपये आपको। सो अभी हम आ गए हैं कोवलम में, और एक बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे, आप देख सकते हो पीछे शिवा स्टैचू। अज़ीमाला शिव टेम्पल की पार्किंग है ये।
होप यू एंजॉयड दिस कंप्लीट ब्लॉग जो कोलम से रिलेटेड था। और कोलम में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लोर करी है, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सो आप वहाँ पे जब भी आप यहाँ पे कोवलम में आते हो तो 1 डे का ट्रिप बना के सारा जो भी टूरिस्ट प्लेस है वो सारा कुछ घूम सकते हो आप। तिरुवनंतपुरम का जो फेमस मंदिर है, इंडिया का फेमस मंदिर है, वो भी मैंने एक्सप्लोर किया। तो इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सुक्कू रोहित पे। अपने फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी साउथ आने का प्लान कर रहा है, कोवलम आने का प्लान कर रहा है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये सारा जो हिंदी लैंग्वेज में है तो स्पेशली उनके लिए बेनिफिशियल हो गया जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, कम्प्लीटली हिंदी बोलते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि इस व्लॉग में मैंने पूरा जानकारी दिया है कोवलम से रिलेटेड। तो इसी तरीके के वीडियोज़ मैं लेके आते रहता हूँ अपने चैनल ट्रैवल विद सुक्कू रोहित पे। बहुत जल्द मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय, टेक केयर।